ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि हम जीव हैं या आत्मा है। और फिर उन जीव में और आत्माओं में फिर तीन प्रकार के प्रभु आत्माओं का स्वरूप बताया है पर्याय में। आत्मा हो तो तुम कौन से आत्मा हो? देखो जीव और आत्मा में अंतर। यहाँ अपन को जो पर्याय जनित अपन जो अपने आप को अनुभव करते हैं उसकी बात नहीं चल रही है। पर्याय जनित का मतलब अभी पहले तो असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप प्रत्येक व्यक्ति जिस पर्याय में जाता है उस रूप अनुभव करता है। पहले तो अपने लिए एक अलग से स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानता वो, हम स्वतंत्र द्रव्य। तो पहले तो अपन को कि अपनी सत्ता जो इस लोक में छह द्रव्यों में जीव द्रव्य के रूप में है अथवा जीव के रूप में है, उसी को आत्मा कहो जीव कहो, ये कई बात है। तो अब उसमें फिर उस आत्माओं के फिर ये जो उसके भावात्मक रूप में जो भेद है परिणामात्मक रूप में, फिर उस दृष्टि से विचार करना यहाँ जो प्रभु बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा जो भेद है वे कोई संयोग की दृष्टि वाले नहीं है। वे तो अपने अंदर के भावनात्मक रूप में परिणमन के भेद है और वे भावों के परिणमन के भेद ही अपने लिए हिताहितादि रूप है। इसमें जब अपन अपने को आत्मा नहीं मानते जानते अनुभव करते हैं और जब अन्य कुछ अनुभव करते हैं तो फिर वो उसी का नाम अपन यहाँ बहिरात्मा कह रहे हैं। और जब से अपन अपने को आत्मा या जीव अनुभव करने लगते हैं वहां से अंतरात्मा हो जाते हैं। और जब उसी जीव को जीव मानकर अपना स्वभाव शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा है, राग द्वेष मोह करना नहीं है, ये संकल्प विकल्प करना नहीं है और पर के बारे में सोचना अपना धर्म नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है। जब ऐसा समझ में आता है और जब अपन बाहर का सब अटैचमेंट छोड़ करके और अपने सहज स्वरूप रूप रह जाते हैं, वैसी दशा ही आत्मा की सहज शुद्ध दशा है, वही परमात्मा दशा के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये बात अपन यहाँ समझाई जा रही है कि जो अपने आप को क्या क्या अनुभव करते हैं वे कौन से जीव हैं भावों में। तो यहाँ अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करते और कुछ भी अनुभव करते हैं वे सब बहिरात्मा शरीर रूप आत्मा जैन रूप। हम ये कह रहे हैं कि अपने को आत्मा रूप अनुभव नहीं करके अब वे क्या क्या अपने को अनुभव करते हैं वो सब बहिरात्मा, आत्मा से बाहर है, वो सब आत्मा नहीं है। और जो अंदर में अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हैं तो वहां से अंतर आत्मा चालू होती है, वहां से तुम्हारा अंतर जो आत्मा का स्वरूप है वो तुम्हारा स्वरूप चालू होता है। और फिर वो अपना स्वभाव शांत है, मात्र सहज जानना देखना है, किसी का कुछ करना धरना, किसी के बारे में सोचना, ये सब अपना स्वरूप नहीं, ये सब मिथ्या कल्पना है, मोह के भाव। जब ऐसा समझ करके जब अपन अपने सहज ज्ञाता दृष्टा स्वरूप रूप परिणमन करते हैं तो फिर धीरे धीरे जब संस्कार वसात अपन को विकल्प आते हैं फिर उनको अपन तोड़ते हैं और फिर अपने सहज स्वरूप में रहते हैं। ऐसे करते करते जब बिल्कुल उसी स्वरूप में ही शांत रह जाएंगे, बीच बीच में अपने लिए अपन को ज्ञाता दृष्टा जब अनुभव होने लगता है तो उपयोगात्मक तल पर अनेक प्रकार के विचार कसायजन अस्थिरता होते हैं, परंतु वो भी फिर अपन को तोड़ने लायक है, छोड़ने लायक। तो फिर सहज ही अपने स्वभाव का लक्ष्य करके बार बार उन विकल्पों को तोड़ के सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अभ्यास करना। और जब तक पूर्ण सहज ही अपना वो परिणमन स्वाभाविक न हो जाए तब तक अपन को यही अभ्यास करना। तो ये जो है यहाँ पर इसका नाम साधना है। अब उस बात को यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करके बता रहे। बहिरात्मा अपना क्या विचार करता है और अंतरात्मा किस प्रकार से जीवन जीता है और परमात्मा का जीवन क्या है, तो थोड़ा यहाँ अपन को जीवन परख शैली में थोड़ा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। तो त्रिविध आत्माओं में से बहिरात्मा का लक्षण पहचानना अपने लिए कि हम किस प्रकार की आत्मा है, बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है। त्रिविध आत्माओं में से बहिरात्मा लक्षण। इस छंद में बहिरात्मा अंतर आत्मा और परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, जो शरीर आदि में अपना
आत्मा माने उसे बहिरात्मा कहते हैं। आदि शब्द से मन और वचन ग्रहण करना है, अर्थात तन मन और वचन में जो यह मैं आत्मा हूँ ऐसा माने उसे बहिरात्मा कहते हैं। धन वगैरह की इसमें चर्चा नहीं है, क्योंकि वह तो प्रकट भिन्न है, उसके साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा का संबंध तन मन और वचन से है, इसलिए धन में आत्मा मानना ऐसी बात यहाँ नहीं कही जा रही है। जो धन को ही आत्मा माने उसकी तो चर्चा करनी ही न चाहिए, वह तो अति व्यामोही पुरुष है। जो स्पष्ट करिए, जो बाहर में हमें जो है वो तो बहुत मोटा मूड है, अज्ञानी है। अभी तो अपन जिसमें अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध मुख्य रूप से चल रहा है, काय वांग मनः कर्म योगा सास, तो अपन इतने तक अभी व्यवहार में अपन संसार इतना ही में अपना संसार चल रहा है मूल में। मतलब जो मन वचन काय में बीता है, जो मन वचन काय की प्रवृत्ति में लग रहा है वो मूल संसार अपना निमित्त नैमित्तिक संबंध का बस यहीं तक है। इसी में अपना आश्रय बंध है और इसी के अभाव से संबंध निद्रा मोक्ष है बस। जब ये नौकरन ने भी दे रहे नौकरम तो वो कह रहे ना, उसकी चर्चा नहीं कर, उसकी चर्चा नहीं कर रही, बहुत मोटे मूड है, बहुत मोटे व्यामोही है। क्यों? जब अपन ये देख रहे हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं, जब जो एक क्षेत्र अवगाही संबंध रहने वाला देह ही अपन नहीं है, अपनो नहीं है, तो फिर कहाँ ना अपना कोई धन संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग, तो उसमें का सोचने। तो ये नौकर में ये भी शामिल होते हैं, तन वचन और मन, ये भी नौकर में है। अरे भाई अपन अब नौकरम तो है, परंतु अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध मुख्य रूप से अपना मन वचन काय से है। बस बाहर के पदार्थों से तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन कल्पना करते हैं, उनसे तो वो भी नहीं बनाते हैं। मूल संबंध तो अपना एक क्षेत्र मन इनसे समझ लो सर, मन वचन काय से। तो अब ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारा ये मन से संबंध, मन का जो विकल्प है वो भी तुम्हारा स्वरूप नहीं, वचन का बोलना वो भी स्वरूप नहीं, और काय का तुम्हारा परिणमन वो भी तुम्हारा स्वरूप नहीं, तो बाहर में तुम्हारा का है। तब यही नहीं तो है। अब तुम्हारे लिए तो पहले इस सीमा में आओ, पहले कि पहले तो तुम्हारे ज्ञान में आने चाहिए कि ये अपन नहीं है तो अपन क्या है फिर। तो अब उसको बता रहे अंतरात्मा पर वो विचार कैसे करना है, कि अपन अंतरात्मा कैसा विचार करके बनता है वो, अब वो खुलासा चल रहा आगे। देहात बुद्धिता शरीर है सो आहार वर्गणा जाति के उद्गत स्कंधों अब का इससे भेद पिंड। विज्ञान करा रहे तुम्हें, पहले मन वचन का ऐसे। आहार वर्गणा जाति के उद्गत स्कंधों का पिंड है, किंतु यह आत्मा चेतन है और ये सर्व स्कंध अचेतन है। इन सर्व स्कंधों की ओर आत्मा की जाति ही नहीं मिलती है, और फिर भी शरीर को आत्मा माने सो वह बहिरात्मा पुरुष है। मन भी एक शरीर का अंग है, अथवा शरीर के अवयव रूप मन को निमित्त करके जो विचार कल्पनाएं बनती हैं वे मन कहलाती हैं, और जो विचार कल्पनाओं को आत्मा न माने वह है ज्ञानी, और उन्हें ही जो आत्मा मानता है वह बहिरात्मा। वचन इस आत्मा की इच्छा और प्रयत्न के कारण जो शरीर के अंगों में परिस्पंद होता है उसका निमित्त पाकर भाषा वर्णा जाति के स्कंध जो वचन रूप परिणमते हैं उन्हें वचन कहते हैं। इन वचनों में यह मैं हूँ या मैं बोलता हूँ, मैं ऐसा कहूँगा इत्यादि प्रकार से वचनों में आत्मीय का संबंध करना यह भी बहिरात्मपना है। तन मन और वचन ये तीन प्रकट अचेतन हैं, अथवा भाव मन भी आत्म स्वभाव न होने से जीव नहीं माना गया। उन सब में आत्मापन का भ्रम करना सो बहिरात्मापन है। तो इसमें मूल में तो अपन को तन है वो आहार वर्गणाओं का समूह है, मन है वो मनोवर्गणाओं का समूह है, वचन है वो भाषा वर्गणाओं की समूह है। अब ये सब पौद्गलिक है सब। तो पहले तो द्रव्य मन, द्रव्य वचन और द्रव्य काय,
इसका अपन को विचार आना चाहिए। ये तो सब अजीब है, अचेतन है। अब इनमें जो तुम्हारा मन से सोचने का भाव होता है, क्या होता है? मन को निमित्त बना करके और आत्मा मोह राग देश पूर्वक और क्या करता है? मोह राग देश पूर्वक जो ज्ञान का परिणमन मन के माध्यम से होता है, उसका नाम कहलाता है भावमन। भावमन किसे कहते हैं? अपने ज्ञान, क्षयोपम ज्ञान का और कसाय पूर्वक या मोह पूर्वक जो मन के अवलंबन से जो विचार चलता है, काय के बारे में? संपूर्ण बाहर के शब्दों को निमित्त बना करके या तो अपन बाहर के पदार्थों के बारे में सोचेंगे या धर्म आदि के बारे में सोचेंगे, पर वो सारा का सारा सोचना परावलंबी है। अच्छा, इनको यदि अपन कसाय पूर्वक ना सोचें, कसाय पूर्वक सोचना नहीं होता है तो उसका सोचना होता ही नहीं है। सदमस्तों का जितना भी सोचना है वो सब कसाय पूर्वक होता है। तो कसाय पूर्वक जो सोचेंगे वो भावमन हो गया, वो उसको भावमन बोलते हैं अपन। तो इसमें द्रव्य मन किसको लेंगे अपन? जिसके माध्यम से सोचना चल रहा है, जो द्रव्य, जैसे आंखें ये है, ये तो है जड़, इसके माध्यम से देखने वाला ज्ञान अपना उपयोग है। ऐसे ही जो सोचने वाला वो आत्मा है। और जो अपने अष्टपंखुड़ी के आकार का हृदय कमल में जो द्रव्य मन की रचना है, उसको निमित्त बना के, जैसे आंखों को निमित्त बना के देखते हैं, कानों को निमित्त बना के सुनते हैं, नाक को निमित्त बना के सूंघते हैं, जबान को निमित्त बना के चखते हैं, स्पर्श इंद्रिय को निमित्त बना करके छूते। तो ये तो निमित्त है, पर सूंघने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चखने वाला, छूने वाला वो अपना आत्मा है। आत्मा मतलब क्या? मोह पूर्वक ज्ञान का परिणमन। ये मोह पूर्वक ज्ञान का परिणाम। मोह पूर्वक ज्ञान का परिणमन। अब मोह चला गया, माने दर्शन मोह चला गया, तो फिर चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष का परिणमन। सुन रहे हैं, चख रहे हैं, अच्छा है बुरा है, उनमें जितनी कल्पनाएं कर रहे हैं, ये सब कसाय से होती है। दर्शन मोह चला गया तो एक तो समय दर्शन हो गया, फिर उस समय हो गया। अब उसको फिर चारित्र मोह बना रहेगा क्या? नहीं बना रहेगा। नहीं, मतलब इतने रूप में बना, इस रूप से रहेगा क्या? तो चारित्र मोह तो 10वें गुण स्थान तक रहता है। 4थे गुण स्थान में दर्शन मोह चला गया। अब चारित्र मोह का आगे विस्तार है, उसकी क्वालिटियां 4 बताई हैं। दर्शन मोह के संगे अनंतानुबंधी राग देश तो कसाय तो चली गई। अब रह गई अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजलन। 5वें गुण स्थान में आ जाने पर अप्रत्यक्षान कसाय चली गई। अब रह गई प्रत्यक्षान और संजलन। अब 6वें आदि गुण स्थान में पहुंच गए वितरागता पूर्वक, तो वहां पर अपन को सिर्फ अकेली संजलन कसाय रहेगी। अप्रत्यक्षान मैंने अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान चली गई। अब रह गई सिर्फ संजलन। तो अब संजलन कसाय को जब आप ध्यान विशेष लगाओगे, तो जब 7वें गुण स्थान से ऊपर श्रेणी चढ़ोगे, तो क्रम क्रम से वो क्षीण होती हुई कसाय, संजलन कसाय, और 10वें गुण स्थान तक सिर्फ सूक्ष्म लोभ रह जाएगा केवल, बाकी कसाएं क्षीण हो जाएगी। और 10वें के बाद फिर जब 12वें में जाओगे तो मोह संपूर्ण क्षीण हो गया, क्षय हो गया। अब आपको लौट के आना नहीं है। अब आपको 13वें में जाके केवली बन जाना है। अरे तो मतलब 12वें के बाद भावमन खत्म हो जाता है। 12वें तक रहता है भाव, क्षय सब ज्ञान रहता है, पर विचार मैंने जो कसाय पूर्वक के विचार थे वो नहीं होते, खत्म हो जाता है। अभी जब तक छद्मस्त दशा है तब तक अभी तुम्हारा भावमन चल रहा है, ज्ञान का परिणमन हो रहा है, पर वो अपने स्वरूप सन्मुख होकर के लीन हो रहा है। अब वो ज्ञान कसाय पूर्वक प्रभावित होकर पर की तरफ नहीं जा रहा है। 12वें में जाके चारित्र का 12वें में आपका मोह का संपूर्ण क्षय हो गया, और थोड़ी देर में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय होकर के और अनंत चतुष्टय आपका प्रकट हो गया, केवली भगवान बन गए। अब आपका काम खत्म। अब तो
चार घातीय कर्मों के निमित्त से जब तक योगों का परस्पंद होता रहेगा तब तक अभी 13वां गुण स्थान है। और जहाँ स्वरूप की ओर विशेष स्थिरता हो जाएगी अपने आप, तो उससे क्या होगा कि फिर आपका योगों का चंचलपना भी खत्म हो जाएगा और अयोग दशा भई और फिर आई उरी 5 हरस अक्षर बराबर टाइम लगा और आप संसार दशा को छोड़ करके सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाओ। तो ये जब तक आपका बाहर में यानी तो एकत्व बुद्धि पूर्वक का सोचना चलता है मोह के साथ, मिथ्यात्व के साथ में, निरंतर जो है शरीर में हूँ, इधर कुटुंब परिवार जाति अच्छा बुरा मिथ्या कल्पनाएं करता रहता रात दिन। पहले तो मिथ्यात्व के साथ में उसका कैसा सोचना होता रहता है, अनंतानबंदी कसाय के साथ राग द्वेष चलते रहते, अनंत पर पदार्थों में अच्छे बुरे की कल्पना चलती रहती। वो मध्यस्थ होकर के अपने से भिन्न पदार्थों को देखते ही नहीं। यहाँ तक कि भगवान और मंदिर ये भी अपने पर आए, ये भी सब मोह का भाव है, मिथ्यात्व का भाव है। अगर भगवान को तुम अपना मानते हो और गुरुओं को अपना मानते हो, शास्त्रों को अपना मानते हो, कहना उपचार है पर मानना ये मिथ्यात्व है। क्यों? कि वे स्वतंत्र है, स्वतंत्र जीव है, स्वतंत्र देव हो चाहे गुरु हो और चाहे वो शास्त्र हो, तो सब स्वतंत्र परिणमन है खुद का अपना अपना, उसमें किसी से कोई संबंध नहीं उनका। जब तक इनमें भी अपनापन चलेगा कि जी हमारे, तब तक भी मिथ्यात्व नहीं गया। अभी अरहंत भगवान सिद्ध भगवान जैनों की ये मिथ्यात्व चल रहा है। मंदिर हमारे ये सब मिथ्यात्व चल रहा है, कहना उपचार है। सच्चे देव सास गुरु को उपचार अपन कहेगा पर इनको देव मानते पर अपने है नहीं। देव का स्वरूप बीतराग सर्वक होता है, ये देव ऐसे होते, गुरु ऐसे होते हैं। निश्यासा वसाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ति, साधुओं का ऐसा स्वरूप है पर हमारे तुम्हारे नहीं है। जब तक ऐसा तत्व निर्णय नहीं होगा, प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता में उसका विचार नहीं करोगे, तब तक अभी मिथ्यात्व नहीं करा। जब तत्व निर्णय होता है तो गुरु देव का स्वरूप बीतराग सर्वक, वे हमारे तुम्हारे नहीं, ये आत्मा की शुद्ध दशा है और ये प्रत्येक जीव अपने इस प्रकार भेद विज्ञान करके स्वरूप में लीन होके ये दशा प्रकट करता है। तो इसमें हमारे तुम्हारे नहीं होते कोई भगवान, बस सच्चे और झूठे, या तो मिथ्या कल्पना वाले भगवान देवी देवता मानेगा लोग और या सच्चे भगवान को मानेगा। तो मिथ्या वाला कल्पना करता है कि हमारे भगवान जी ऐसे भगवान जी है, अब उनकी कल्पनाएं कर रखी, भगवान तो वैसे होते नहीं है जैसे मान रखे, उसी का नाम गीत मिथ्यात्व है। गुरु कुदेव को धर्म सेव कोसे चिर दर्शन मोहे। तो ये सारा का सारा क्या है, जब तक आपको तात्विक दृष्टि से विचार नहीं आएगा तब तक क्या होगा, तब तक व्यक्ति के जीवन में भ्रम रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, अज्ञान रहेगा और अनंत आनंदी कसाय। अब वो चाहे तुम्हारे से वो अनंत आनंदी कसाय की कितनी ही मंदता होकर के शुक्ल लेस्या हो जाए, परंतु रहेगी वो अनंत आनंदी कसाय, पर से ही उसकी जुड़ा रहेगा। वो मिथ्यात्व साथ में लगा हुआ है, वो कर्तृत्व बुद्धि बाहर में उसकी चलती रहेगी, राग द्वेष की वृत्ति धारा प्रवाह चलती रहेगी, एक क्षण को भी उसकी वृत्ति रुक करके अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करते। तो ये अपन को यहाँ पर जहां से व्यक्ति को ऐसा क्या किन चीजों में देखो अंतरात्मा में विभाग किया है कि इस यहाँ से शरीर है सो आहार वर्गणा जाति का है कि पुद्गल स्कंदों का पिंड है, मिल गया और पूरा शरीर है तो आहार वर्गणा जाति के उद्गल स्कंदों का पिंड है, किंतु यह आत्मा चेतन है और एक सर्व स्कंद अचेतन है। इन सर्व स्कंदों की और आत्मा की जाति ही नहीं मिलती है। दोनों की जाति अलग है। जल चेतन एक चेतन है, बाकी अचेतन है।
एक अब जड़ वो एक चेतन। अब वो पुद्गल माने शब्द वर्गणाएं हो, चाहे मनोवर्गणाएं हो, चाहे आहार वर्गणाएं हो, सब पुद्गल चाहे भाषा वर्गणाएं हो, सब पुद्गल की दशाएं हैं। 22 प्रकार की वर्गणाएं हैं, उनमें से अब पुद्गल है, उनका परिणाम बने। अब निमित्त नैमित्तिक संबंध चल रहा है तो उसमें कर्ता कर्म बनेगा संबंध मान लेता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मात्र दो द्रव्यों की पृथकता बताना है कि इस परिणमन में कौन निमित्त बन रहा है, पर परिणमन उसका अपना हो रहा है, उसका कर्ता धर्ता वो निमित्त नहीं है। नैमित्तिक कार्य जीव के विकारी परिणाम हो रहे तो उसमें निमित्त होता है कर्म का उदय आदि, दो कर्मों का आश्रय आदि, परंतु वे कर्ता नहीं है तुम्हारे भाव। निमित्त मात्र है। कर्ता वो जीव अज्ञान दशा में स्वयं ही होगा, और इसलिए वो छोड़ सकता है उन भावों को। अपनी योग्यता से ही विपरीत करता है परिणाम। अपन ही अज्ञानता से इस विकारी परिणमन को करते हैं और अपनी ज्ञान जागृत करके छोड़ सकते हो। स्वतंत्रता है तुम्हारी, संसार भटकने में भी स्वतंत्र हो और मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने में भी स्वतंत्र। इसमें कोई दूसरे का कोई हाथ नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता है। पराधीनता का कोई काम नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु तो मात्र अगर तुम समझना चाहो तो वो निमित्त मात्र बनते हैं, पर भी तुम्हारे कर्ता धर्ता नहीं है कि तुम्हें वो कुछ धर्म दे देते हो, धर्म करा देते हो। वे तो धर्म का स्वरूप बताते, करना स्वयं। समझना तुमको स्वयं है, जीना स्वयं को। तो ये बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति भ्रम में नहीं रहता, किसी प्रकार की पराश्रय बुद्धि नहीं रहती उसकी धर्म में। कि धर्म कोई पराश्रय में नहीं होता, स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। बराबर। और फिर भी शरीर को आत्मा माने सो वह है, वही आत्मा पुरुष है। मन भी एक शरीर का अंग है अथवा शरीर के अवयव। अपन ने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा, ये तो पूरा पढ़ लिया था। हाँ, मन वचन काय तीनों अचेतन है, जो द्रव्य है, और जो भाव है वो आत्मा का अपना विकारी परिणाम है, और उसमें ज्ञान जो है उसमें मोह पूर्वक की प्रवृत्ति कर रहा है मन से सोचने। क्षयुप्सम ज्ञान कहलाएगा। हाँ। अब जब भेद विज्ञान उस क्षयुप्सम ज्ञान में तत्व निर्णय पूर्वक जब ऐसा भेद विज्ञान हो जाता है कि जितने बाहर के संयोग है अपने से अत्यंत पृथक है, और जो मोह पूर्वक जो अपना परिवर्तन हो रहा है, मोह कसाय कर्म के उदय में जुड़ करके ये अपने लिए क्या है, ये विकारी भाव है, ये आश्रव भाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो उस विकारी भाव में भी एकत्व बुद्धि छोड़ के, और अपन तो ज्ञान स्वरूप है, और ये ज्ञान में ऐसा निर्णय करके, और विशेष ज्ञान जो परलक्षी ज्ञान है, ज्ञेय आश्रित ज्ञान है, कसाय आश्रित ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान, उसको अपने उपयोग वहां से हटाकर, और उसी ज्ञान में जिस ज्ञान में ज्ञायक आत्मा या ज्ञान गुण व्याप रहा है अनुभव रूप से, तो जब अपन सामान अपने को ज्ञान स्वरूप देखते तो वो उपयोग वहां से हटके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में लगता है। तो वहां से अपन को भेद विज्ञान होकर और अपने स्वरूप की तरफ ढलो तो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति चालू होती है। विशेष कर्तृभाव माने जो ज्ञान पर लक्ष्य करके ज्ञेय आकार रूप हो रहा था, और कसाय के लक्ष्य करके राग आदि रूप उसमें एकत्र माने उसमें जुड़ करके परिणमन हो रहा, अपने को राग द्वेष आदि रूप अनुभव करना। तो वहां से हटके भाव भावक संकर दोष और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का भाव होकर अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव चालू होता है। यहाँ से धर्म का मार्ग चालू होता है, यहाँ से उसको लगता है कि ये शांति है। क्यों कि ऐसे अपने स्वरूप में शांति निराकुलता है, आकुलता का काम नहीं हो। और इसकी साधना करना उसका नाम धर्म की साधना है। और बाकी जो कुछ भी करो तुम वो सब हाँ इसका कारण बने तो उपचार से अपन वो धर्म का व्यवहार कहा जाता है। उपचार धर्म, उपचार से उसको धर्म आरोप आता है, धर्म तो नहीं है। जिस बर्तन में जो चीज रखी हो तो फिर उपचार से उस बर्तन को उसका कहते हैं, पर वास्तव में बर्तन उसका नहीं होता है, आरोप है मात्र। जिस बर्तन में घी रखा है तो अपन कहते घी का घड़ा, काय का घड़ा है, मिट्टी का है, धातु का है। जिसका भी जिस धातु का है वो उसका है, पर वो तो उसके कारण से उस पे आरोप आया। बस तो इतना ज्ञानी जानता है कि जो कुछ भी निमित्त के ऊपर आरोप है वो वास्तव में आरोप ही है, उसमें कोई आत्मा का कोई धर्म नहीं है। और वो नहीं है अगर तो वो आरोप झूठा है।
जिस घड़े में घी नहीं रखा हो तो तुम घी का घड़ा कहो तो कौन मानेगा उसे? अयोग्य बात है। रखा हो, रखा था, रखा जाना हो तो अपन आरोप कर सकते उपचार से कह सकते हैं। कि भैया जो अपन घी का घड़ा ले आए थे वो घी का घड़ा कहाँ है? लाओ। भले खाली। अभी अपन ने अगर दिमाग में उसको घी रखने के लिए अपन ने उस पर परमार्थ का अपन ने कार्य करने का लक्ष्य कर लिया तो उस पर आरोप आ जाएगा। तो ये वो घी का कड़ा लाना, घी जैसे लाना। पक्की कर ले तो बहू कहलाने लगे। हमें भावना नहीं पड़ी हम्म, पर दिमाग में पड़ गई भावना। हम्म, अगर मान लीजिए छोड़ छुट्टी हो गई तो देखो भैया जा हमारी बहू है। ऐसा अपने से रिश्ता जोड़ लो। बात बहुत रिश्ते जोड़े। तो ऐसे ही अपन जो है क्या है कि शरीर की छूट जाने से आत्मा मर गई। क्यों कि वास्तव में तो शरीर तो मरा ही था, उस पर तो जीवन का जीव के संग रहने के कारण से आरोप था जिंदा। कहते थे। वो कब जीवित भाव तो बता, वो तो उस समय भी ये घड़ा तो घी को पे कबो नहीं भाव रखे रहो तो नहीं रखे रहो तो आरोप है कि मान और वो नहीं रखो जाए रखने को लक्ष्य नहीं है तो उनको भी नहीं किया सकता। खानिया चर्चा में इसका भी था एक पॉइंट। सब पॉइंट होते हैं, तो तत्व की बात जिसकी समझ में आ जाती है वो 50 प्रकार से सिद्धि करेगा अपनी बात। और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तो सब मूर्खता की बात है। सही भी कह रहा है तो रटी रटाई है तो तुम्हारे कहने की है बात। तो ये अपन को बराबर जब ऐसा वस्तु स्थिति अपनी समझ में आ जाती है तो अपन अपने आत्मा को छोड़ के कहीं एक परमाणु मात्र में अपनापन की कल्पना नहीं करते। तो आम एक को खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूवी नावी हथ मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्रम। एक ये जीव अजीब का भेद विज्ञान और आश्रमों से भेद विज्ञान के लिए आगे की गाथा 73वीं। अहम को खलु शुद्धो निम्ममो दंसन्नाण समग्गो तम मिठ्ठदो तच्चित्तो ये सब वे खयम नेमी। मैं ममता रह मोह रहे थू आम को खलु शुद्धो निम्ममो ममता रहे थू मैं मोह रहे थू दंसन नाण समग्गो दर्शन ज्ञान सहे तू जानने देखने स्वरूप और तम मिठ दो उसी अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थित होकर तम मिठ दो उसी में स्थिर हो तच्चित्तो उसी में लीन हो। उससे क्या होगा? ये सब खयम नेमी, इसमें संपूर्ण भाव कर्म द्रव्य कर्म लोक सबका भाव होकर और आत्मा परमात्मा साग प्राप्त हो जाएगी। संभा निर्जरा मोक्ष सब एक गाथा में सब कुछ सिद्ध हो गया। 7 तत्वों की सिद्धि हो गई। समझने वाला चाहिए, आचार्यों ने तो कमी नहीं रखी बताने में समझाने में। जब ऐसा जीव अंदर में सब संयोगी भावों से पृथक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करने लगता है, वहां से भेद विज्ञान हो गया, वहां से अंतर आत्मा हो गया, उसी की साधना करते करते उसी में समा गया, बस वहां से परमात्मा हो गया। कठिन है क्या? कठिन नहीं है तो अभी तो इतना समय क्यों लग गया? अनंत काल हो गया। सबसे ज्यादा कठिन है, अभी तक कठिन लगता रहा। जब तक व्यक्ति देखो साइकिल चलाना सीखता नहीं है तो कठिन नहीं असंभव दिखता है। ऐसे कैसे 2 पहियों की साइकिल कैसे चलेगी? तो कैसे अपन टिकी कैसे रहेगा बिना होगी, बिना जमीन में हम पाँव लगाए बिना कहीं, तो कैसे टिकेगी? सर्कस में तो 1 पहिए की साइकिल भी चलती है, तो एक पहिया वाली है। मोक्ष मार्ग में तो 1 ही पहिया की गाड़ी चल रही है। बराबर। मैं पत्नी भी तुम्हारा भ्रम नहीं करते।
तो ये अपन को जब समझ में आ जाता है तो फिर अपनी एक पहिए की गाड़ी बहुत रफ्तार में दौड़ती है। सही बात। एक पहिया की ज्यादा तेज है। नहीं दो समझ से में आया ज्यादा तो बार बार गिर पड़ा था। ये 2 से ज्यादा तेज दौड़ाती है, हल्की हो जाती। नहीं आया समझ में तो बार बार गिर पड़ा था। तो अपन को ये जो है देखो, ये सब बाहर की बातों में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, और ये सब अपन को मनोरंजन करने की चर्चा नहीं है। ये तो अपन को भाव के अभाव करने की विधि बताई जा रही है, और अपन को अभी भाव के दुख अभी समझ में नहीं आ रहा है। अभी संगी पंचेंद्रिय पुण्य को उदय चल रहा है, तो अभी सब बातें उड़ रही है। उन जानवरों से पूछो, उन नारकियों से पूछो जाके, जो सामने बूचड़ खानों में और जब जिंदा खड़े हुए हैं, और उनके लिए मशीनों से काट करके जिंदा में उनकी चमड़ी अलग, खून अलग, मांस अलग, हड्डी अलग, सब निकाली जा रही है। विचार करो, वहां खड़े होके देखो अपन को। बकरी है, धर्म के नाम पर ईद पर जब कट रहे हैं, मुंह बंद कर दिया गया, बांध दिया गया, हाथ पांव बांध दिए गए, और उनके ऊपर तलवार छुरी चलाई जा रही है। ऐसा कर धीरे धीरे। अब विचार करो, ऐसे अनंतो बार जी पंच परावर्तन में बन चुकता है। अभी अपन को पुण्य के उदय में सब ओढ़ रहा है, खाना पीना मिल रहा है, सब सुविधा मिल रहा है। अब नहीं दिख रहा अपन को, अरे भैया अपन को भाव के अभाव करने का कार्य करना। अभी तो अपन को ठीक है, होता होगा, तकलीफ होती होगी कोई को। चार गति के दुख अगर अपन को अपने ऊपर भाषित होने लग जाए तो चौकड़ी भूल जाएंगे, हंसना खाना पीना। देखो चारों तरफ अपन सिर उठा करके, कोरोना काल में ऐसे तड़प तड़प के मरे लोग, अपने परिवार के लोग मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, और अब फरार और लौट गए। और एक आगा दूसरों आगा कोई कह रहा है कि अब आगा की खिलाने आ, इस सबको जगह में खिलाने आ रहे हैं। जागो बेटा, नहीं था तुम्हारी, हम फिर अब इतनी दुर्दशा करके मरा रहे। तो ये जो है कि जब तक जीव ऐसे अंतरात्मपने को प्राप्त नहीं होता, तब तक ऐसी उसकी दुर्दशा अनादि काल से चली आई और चलती रहती। इस प्रकार से अंतरात्मा का स्वरूप है। क्या है अंतरात्मा का स्वरूप? अंतरात्मा का स्वरूप, अंतरात्मा का लक्ष्य किया गया है कि चित्त, दोष तथा आत्मा, इन तीनों में जब किसी के भ्रम नहीं रहता है उसे अंतरात्मा कहते हैं। अर्थात चित्त को चित्त रूप से ही माने, दोषों को दोष रूप से ही माने, और आत्मा को आत्म रूप से ही माने। ऐसी जहाँ यथार्थ दृष्टि होती है उसे कहते हैं अंतरात्मा। चित्त का अर्थ है कल्पना, विचार अथवा छायास्मिक ज्ञान। बहिरात्मा जीव छायास्मिक ज्ञान को आत्म सर्वस्व मान लेता है। जैसे यहाँ जानना इसी तरह बना हुआ है, बस यह मात्र मैं हूँ, ऐसी प्रतीति का नाम चित्त में भ्रम पैदा करना कहलाता है। नहीं तो चित्त को चित्तरूप माना था। यह खंड ज्ञान है, छायास्मिक ज्ञान है, अमुक अमुक ज्ञानावरण के शोकसम के कारण उत्पन्न हुआ है। यह मैं नहीं हूँ, हाँ मेरे उपादान से प्रकट हुआ है। यो उस चित्त से अपने आत्म स्वरूप को जो न्यारा समझे उसे अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ चित्त, दोष और आत्मा, इन तीन चीजों में पृथकता का ज्ञान जिसको हो जाए, तो चित्त माने होता है कि जो मोह आवृत ज्ञान पांच इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, वो कहलाता है अपना चित्त। ये मन से मिलता जुलता रहता है कि क्या चित्त और मन, चित्त का है वही मन है ना। उनको मिला के कह रहा है चित्त मिले तो चेला कीजिए, मित्र मिले तो मेला, और साधु मिले तो संगत कीजिए, नहीं तो सबसे भलो अकेला। चित्त माने अपने विचार, अब विचार मिले ही नहीं रहे, एक कहूँ खिंचाओ एक कहूँ खिंचाओ। आज जितने भी शिष्य हैं ये सब गुरु घंटाल हैं, गुरु का नाम तो लेते हैं, सब समाज को भ्रम में डाल देते, मानते कोई नहीं है गुरु।
और गुरु को भी जो ही लोभ है कि तुम हमें मानो चाहे नहीं मानो, हमारा नाम लेते रहो, हमारे नाम पे तुम घूमत रहो। घंटाल क्या होता है पंडित? हैं? गुरु घंटाल क्या होता है? तुम घंटा नहीं जाना घंटा बजा कि तुम्हारे ये पाँव में जो है घंटियां बांध कर गए ऐसे घूमत रहे ना, हाँ। देखे तुम पाँव में घंटी बनता। अच्छा। इधर पाँव ऐसा ऐसा लाइने तक जो जब तुम खड़े रहे मांग में गिला रहे बजाऊ थे तो घंटा यार नहीं देखो नहीं नहीं कमर में नहीं इतने बांधे रहे तो जो दोइयों में लगा ऐसा ऐसा करा दे टन 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 रुपया भी होते हैं, दूसरे भी होते हैं। बेरुपया लगा। तो जो लोगों को ठगने के लिए गुरु बने हैं, साधु बने हैं, वे गुरु घंटाल घंटाल के बाद अब लोगों को अब ये चलो यार हटाओ इनको, ये सामने घंटी बजा रहे हैं खड़े होके, चलो दे दो। गुरुपना तो आया नहीं पर अपने को गुरु मान रहे हैं और सामान्य जनता को ठग रहे हैं। सामान्य जनता को ठगना क्या ना उपचार का कथन है, वास्तव में तो अपनी खुद को ही ठग रहे हैं। घंटी बजा बजा कह रहे हैं हम गुरु हैं। गुरु घंटा। इसलिए जब तक व्यक्ति को सत्य का तथ्य का यथार्थ बोध नहीं होता तब तक वो अपने को ही ठगता है। कौन किसको ठगे? परमार्थ से तो इतना बहुमूल्य जीवन मिला है उसको, इस व्यर्थ के पागलपन में बर्बाद करके और पाप कमा के दुर्गति के पास हो जाते। तो किसको ठगा तुमने? सामने वाले के तो पाप का उदय होगा तो तुम्हारे ऐसे लोगों में वो उलझेगा, और अगर समझदार होगा तो दूर ही रहेगा ऐसे लोगों से। तो कितना घंटा बजाओ तो घंटी बजाओ तो जाओ आगे जाओ, इतना कुछ व्यवस्था नहीं। गांव में पहले अभी देखे करिया मरिया कपड़ा पहन करके हथकड़ियां बेड़ियां डाल के सेठ मरे, सेठानी मरे, गांव को मुखिया मरे और घूमते दादा तुम हमारी नहीं ऐसा नहीं मांगा। अगर तुम पूछ रहे हो का है भैया तो हमारी जो इच्छाएं है पूर्ति करना पड़ेगी, तो पूछना तुम्हारा सवाल ना था, हमसे बात मत करना। हाँ। हम जो तुम पूछ रहे हो तो हमारे उसके संकल्प को पूर्ति करना पड़ेगी। पूछो नहीं तो हाँ दादा तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा अब तो गांव मरे, सेठ मरे, सेठानी मरे, गांव को मुखिया मरे, तो अब गांव में भैया आप शकुन कर रहे हो यार, का पूछो कोई ना कोई मिल के, दो चार जने मिल के पूछा कि भैया पर इकट्ठे मिल गए कुछ करेंगी के संकल्प की पूर्ति। ऐसे मिले यार मौका दो चार कम पूछो ही नहीं तो ये सीखे, पूछो ही नहीं तो हमें सही किए। हाँ यदि कहते रहे हो गाँव में घूमत रहे हो, बोला रहे बोले लोग ठगा जाते हैं। अब इनको ऐसा लगा कि भैया गांव में आप सुकून नहीं आ रही तो बहुत गड़बड़ हो रहा, अपने गांव में ऐसी स्थिति बनी जा रही, तो भैया देखो इसका संकल्प पूरा संकल्प पूरा कर दो तो सब खुशहाली हो जाए गाँव में। हम जब आते गाँव में से आ गए का ऐसे मुक्का, अब हमने कि तुम आगे बढ़ो यार, तुम्हें क्या करने तुम जाना, तुम्हारे केवे से कब की पूछ में से कहीं ऐसे जानवर बनाते कम। तो मतलब लोग डरते हैं उनसे बहुत, बड़े अकड़ के बोलते हैं क्या बोल रहे हैं उससे, आंखें भी तेवर चला के समझ बोला, और लंबे लाम तलाम होते, छोटे मोटे नहीं होते। देखने में भयानक चेहरा ही भयानक लगता है। तो ऐसे कई तरीके से ठगे वाले लोग घूम रहे चारों। बहुत बड़ा ज्ञानी बताता अपने आप को मेरे। इसलिए भाई देखो यहाँ तो वर्तमान काल में तो बड़ी विचित्र दशा है सब, क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मा तो पैदा होते नहीं, और परंपरा से यहाँ कोई अब धर्म की कोई ज्यादातर वो रही नहीं व्यवस्था। सब अपने 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 अपना 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 जितना हो सकता है अपने पक्ष में खेलो, लोगों भीड़ इकट्ठी करो। गुरु घंटाल है अधिकांश। इसलिए यहाँ तो कह रहे हैं कि जब आपका चित्त, दोष और आत्मा की तुम्हें अंदर ज्ञान में भिन्नता भाषित होने लगे, आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करो और चित्त को विकल्प संकल्प विकल्पों को अपन जानोगे, ये मोह जनित ज्ञान का विकारी बाह्य परिणमन है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो ऐसा भेद विज्ञान करके जब अपने उस ज्ञान सामान्य में
ज्ञान सामान्य स्वरूप आत्मा में अपने ज्ञान विशेष को अभेद करके निर्विकल्प आत्मानुभूति करोगे तो वहां से मोक्ष मार्ग चालू हो। यहाँ से धर्मात्मा बनता है। अब चित्त दोषात विभ्रांतिता क्या है? चित्त दोष आत्म विभ्रांति, इन तीनों की भ्रांति क्या है? अब उसका बोला। जब चित्त से ही अपने को जुदा समझ लिया हो तो दोषों से अपने आप का तो जुदा समझना प्राथमिक ही बात है। राग देश आदि विभाव जो कर्मों के उदय का निमित्त पाकर हुए हैं, उन विभावों में यह मैं आत्मा हूँ ऐसी स्वीकारता करना सो बहिरात्मा है। और यह दोष हैं। रागादि विभाव औदिक भाव हैं। उन औदिक भावों से विभक्त ज्ञान मात्र अपने आप का प्रत्यय करना सो अंतर आत्मपना है। चित्त और दोषों ये दोनों ही आत्म तत्व नहीं होते हैं। मैं परम पारणामिक भाव स्वरूप एक ज्ञानानंद चैतन्य तत्व हूँ। अब आत्मा को भी आत्मा रूप से मानना यह अंतरात्मा के लक्षण में तीसरी बात कही गई है। कितने ही जीव पर को आत्मा मानते हैं, कितने ही जीव आत्मा को पर रूप मानते हैं। सारा विश्व एक मैं हूँ ऐसी जिसकी प्रतीति रहती है, कल्पना होती है, उन्होंने समस्त पर को आत्मा मान लिया है। अथवा सर्व चीजें प्रतिभास मात्र है, जिसे ज्ञानाद्वैत कहते हैं। सब कुछ ज्ञान मात्र है, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ऐसी कल्पना में उसने अपने को सर्वरूप मान लिया है। इन दोनों ही कल्पनाओं में आत्मा को आत्मरूप से स्वीकार नहीं किया गया है। तो जिनके चित्त से दोष से और आत्मा से भ्रांति मिट गई है, उन्हें उस ही रूप समझते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर आत्मा। जिनके अंदर इस प्रकार की भ्रांति है चल रही है कि ज्ञान में जो कुछ ज्ञात हो रहा है सो वो क्या है? या तो आत्मा ही रूप मान लो उसको, और या उनको अपने रूप मान लो। देखो, अपने आत्मा को छोड़ के पर में एकत्व करना, ये कहलाता है बहिरात्मापन। बहिरात्मापन। और पर में एकत्व करने से क्या करते हैं? अपनी सत्ता का नाश होता है। जब तुम पर रूप हो गए, देह जीव को तुमने माने देह को आत्मा मान लिया, तो तुम्हारी सत्ता नष्ट हो गई। अजीब हो गया। होती मोती नहीं, कल्पना हो गई। और जब तुमने पर को अपना मान लिया, अपने को पर रूप मान लिया, या पर को अपने रूप मान लिया, तो पर की सत्ता नाश कर दी तुमने। जब पर तुम्हारे रूप हो गए तो उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो एकत्व में अपना अस्तित्व खत्म करता है और ममत्व में पर का अस्तित्व खत्म करता है। ये मेरे जैसे परिवार, कुटुंब, रुपया भाई, अब तुमने उनकी सत्ता को अपनी सत्ता बना दिया, तो अब क्या हो गया? अब उनकी सत्ता को तो नाश होती नहीं है, मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व होता है, बस होता कहीं कुछ नहीं। सिर्फ अकेला इस भ्रांति से तुम्हारा चतुर्गति संसार चलता रहेगा। तो ये अंतरात्मा को ये कोई भ्रांति नहीं होती, ना अपने को पर रूप मानता है, ना पर को अपने रूप मानता है। निज को निज, पर को पर जान करके आनंदित रहता है। अब परमात्मा तत्व की क्या स्थिति है? परमात्मा उसे कहते हैं जो अत्यंत निर्मल आत्मा हो। परमात्मा शब्द में 3 शब्द है, पर, माँ, आत्मा। पर में पर, माँ, इन 2 शब्दों का समास है। उत्कृष्ट लक्ष्मी जहाँ हो उसे परम कहते हैं। लक्ष्मी का अर्थ है ज्ञान। लक्ष्मी, लक्ष्म, लक्षण ये सब एकार्थक हैं। लक्ष्म शब्द नपुंसक लिंग है और लक्ष्मी शब्द स्त्रीलिंग है। पर एक ही शब्द है। लक्ष्म का अर्थ है लक्षण। आत्मा का लक्षण ज्ञान और उस ज्ञान का ही नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की आकांक्षा करने वाला तो चैतन्य तत्व ही होता है। अचेतन में आकांक्षा नहीं होती और उन चेतनों का लक्षण है ज्ञान। इसलिए ज्ञान का ही नाम लक्ष्मी है। देखो तो गजब, लक्ष्मी के ज्ञान बिना लक्ष्मी को चाह रही है। लक्ष्मी नामक कोई देवी हो जो धन बिखेरती हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान का ही नाम लक्ष्मी है। ज्ञान ही अर्थोपार्जन करने वाला है।
इससे इस ज्ञान लक्ष्मी को ही पहले काल में लक्ष्मी कहा जाता था और लक्ष्मी के पूजने का अर्थ है ज्ञान की पूजा। इसका जवाब ये दीपावली पे लक्ष्मी की गई पूजा। पूजा लक्ष्मी की। भाई क्या है, लक्ष्य में माने लक्षण होता है। तो अब कहते हैं परम आत्मा, परमात्मा तीन शब्दों से मिल गई। पर हाँ, तो अब माँ माने होता है लक्ष्मी, यहाँ कह रहे हैं, माने उत्कृष्ट और आत्मा माने श्रेष्ठ। तो अब वो ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है वो कहलाते परमात्मा। तो वो जिनके पास श्रेष्ठ ज्ञान की लक्ष्मी माने केवल ज्ञान लक्ष्मी, आगे देखो खुलासा कर रहा है उसका। दीपावली और निर्माण पूजा और संगे ज्ञान पूजा, तो वो लक्ष्मी की पूजा कैसे रूप में चल रही? दीपावली निर्वाण पूजा व ज्ञान पूजा का प्रतीक। दिवाली के समय प्रातः काल तो निर्वाण पूजा होती है और सायंकाल को लक्ष्मी पूजा होती है। हुआ क्या था कि कार्तिक बद्री अमावस्या के प्रातः काल वीर का निर्वाण हुआ था और अमावस्या को ही सायंकाल गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था। सो प्रातः दीप मालिका मनाते हैं, वह निर्वाण की और सायंकाल जो दीप मालिका मनाते हैं वह है ज्ञान पूजा। उपादेयभूत लक्ष्मी थी, पर जो उत्कृष्ट उपादेयभूत है वह कहलाती है लक्ष्मी। ऐसा तो ध्यान में रहा, पर मोही जीवों को उत्कृष्ट और उपादेय धन जचा, तो उनका नाम लक्ष्मी लिया जाने लगा। और वैभव धन तो नाना रूपों में है, सोना चांदी रुपया नोट अनाज घर अनेक रूप में धन है। तो फिर पूजा किसे अब कितने रूपों में पूजे, तो इसे उन्हें कल्पना कर ली लक्ष्मी की। देखो तो फिर पूजे किसे किसे, तो सब वैभव की प्रतिनिधि रूप एक लक्ष्मी नाम की देवता की कल्पना की, जिसके 4 हाथ हों, 2 हाथी अगल बगल माला, 2 हाथी नहीं 2 हाथ, हाँ हाथी, माला लिए हाथी लिए, हाँ। अगल बगल माला लिए खड़े हों और हाथों में रुपए गिराते जा रहे हों। इस तरह से आकार रूप वाली लक्ष्मी देवी की पूजा करने लगे। वास्तव में लक्ष्मी नाम है ज्ञान का। उत्कृष्ट माँ अर्थात लक्ष्मी यानी कि ज्ञान लक्ष्मी जहाँ हो उसे परम कहते हैं, और इन दोनों शब्दों के साथ कर्मधारय समास है। परम जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। अब इसको नाम है परमात्मा। भगवान महावीर स्वामी को सुबह निर्वाण हुआ, हमारे से आगे सुबह प्रातः, और शाम को गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। तो सुबह तो अपन ने उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करने के कारण से भगवान महावीर स्वामी की पूजा की, और शाम को केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी उनको प्राप्त हो गई, उत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो शाम के टाइम अपन ने लक्ष्मी की पूजा की। लक्ष्मी की पूजा का मतलब क्या हो, ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजा की। अब पहले तो ये चलता था, अब धीरे धीरे लोगों को क्या उन्हें कल्पना कर ली मूढ़ों ने, लक्ष्मी माने जिससे अपन सुखी सुख समृद्धि है, होते तो वो वास्तविक है। और जे अपन जो पुण्य के उदय वाली बाहर के संयोग भोगों में इनमें लक्ष्मी मानते। अभी ये लक्ष्मी तो कई रूपों में है, रुपया पैसा धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा तराजू, लोग अलग अलग काय की पूजा कर। तो अब वो उन्हें एक इसका सबके प्रतिनिधि के रूप में एक लक्ष्मी खड़ी कर रही है। जो भी किसी ने बताई हो बहुत समझ में ज्ञानी, बहुत गुरु घंटाल, देखो गुरु घंटाल हर काल में रहते, अभी थोड़ी रहती। कोई आदमी अपने आप तो सीख नहीं कर कहूँ ना कहूँ से बताएगी। तो पूछते हैं ना, फिर पंडितों से पूछते हैं जानकार, तो वे जो ऐसे पंडित होते हैं वे अपनी कल्पना करके अच्छे मूर्ख है, चलो चीजें मिलती तो परंपरा ही से है ना, कैसे हमने सीखी तो नहीं है। तो परंपरा तो भाई कहाँ से आओगे, नहीं से तुम्हारी मूढ़ों में से खड़ी हो, आसमान में से आओ। परंपराओं को तोड़ना आसान बात नहीं है। तो ये इस प्रकार से कह रहा है, ये चालू हो गई तुम्हारी लक्ष्मी पूजा दीपावली में। अब लोग आगे लक्ष्मी पूजा में गजू का केला, गजू का तिजोरी को सोना चांदी को कजू लगा रखते थे पूरा जेवर। बोल के रखते हो चाहे लोग हमारे तो एक बार नोटन की गिट्टी में आग लग गई थी, लग गए थे नोट। तो अब देखो, अब ये अपन को क्या है, बहुत ज्यादा अपन उसके शब्दों के सही अर्थ नहीं समझ के और मिथ्या कल्पनाओं में रूढ़ी में फंस जाते, और परंपरा से एक बार चालू हो जाए जो आप अरे भैया हमारे घर में तो ऐसे कैसे नहीं मानेंगे, तो देखो भैया कहीं हो जाए अपन। बिल्ली वाले तुम बड़े नए आ गए, इतने दिनों से विचार रहे, सब भूल गई देगा। हाँ
तो ऐसा जो है, ऐसी मूर्खताएं जो है चालू हो जाती है एक बार, फिर उसको तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। वीरेंद्र भाई हाँ सर बोलो साहब। करने अपन को चलो आगे देखिए, निर्मल आत्मत्व की प्राप्ति का उपाय। यह परमात्मा अत्यंत निर्मल है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है। पर जैसे कि पूर्व श्लोक में बताया है कि बहिरात्म पन छोड़ना चाहिए, परमात्मपन ग्रहण करना चाहिए, पर इन दोनों के ही त्याग और उपादान करने का उपाय है अंतरात्मा बनना, अर्थात आत्मा का सनातन सत्य जो पारणामिक स्वरूप है। चित्त स्वभाव वह क्या स्वरूप रखता है, उस स्वरूप की पहचान में, उस स्वरूप की दृष्टि में, प्रतीति में अपने आप को लगाना चाहिए। उस स्वरूप दर्शन की सुविधा में यह जान लेना चाहिए कि जानन क्या कहलाता है। जानन यद्यपि परिणमन है और अपने को समझना है, ज्ञान गुण को, ज्ञान शक्ति को, स्वभाव को, तथापि उस स्वभाव को परखने के लिए प्रथम ज्ञान परिणमन के स्वरूप को जानो। जानन रूप परिणमन क्या है, किसका नाम है जानन? यह जानन स्वरूप शीघ्र ग्रहण में आ सकता है क्योंकि यह साकार है। उस जानन के रूप को समझते हुए में जो ज्ञेय पदार्थ ज्ञान में आ रहे हैं, उस ज्ञेय की मुख्यता न करें, उस जानन परिणमन की मुख्यता करें, अर्थात जो बाह्य ज्ञेय पदार्थ आ रहे हैं उनको न छूकर जो ज्ञेयाकार परिणमन रहता है उसको जाने। मैंने यहाँ पर क्या कह रही है कि लक्षण आत्मा को है ज्ञान, अथवा उपयोग को ज्ञान को एक बात। अब उस ज्ञान में स्वपर प्रकाशक पने की सामर्थ्य है। अब उसका जिस तरफ छद्मस्तों का लक्ष्य होता है तो वे उस ज्ञान के विषय बनते हैं, वे विषय नहीं आते। उन विषयों का ज्ञान आत्मा में अपने स्वभाव से होता है और वो जैसे विषय होते हैं वैसा उसमें जानपने रूप परिणमन होने लगता है। तो अब वो तो है जानन परिणमन मात्र, उसमें कोई विषय नहीं आ रहे, पदार्थ नहीं आ रहे। तो अगर अपन उसको निखालस जानन स्वरूप जाने, उसको पदार्थ नहीं जाने और पदार्थों का नहीं जाने और उसमें अपन सामान्य ज्ञान स्वरूप जाने, तो यहाँ से तुम्हारे लिए अपने स्वरूप की उपलब्धि का मार्ग मिलता है, वेद विज्ञान होता है। अब इसमें अपन को भ्रांति होती है। दृष्टांत दिया ना, कुत्तों का दृष्टांत दिया, चिड़ियों का दृष्टांत दिया। अगर कांच घर में कुत्ते को डाल दो तो पागल मर जाता, वो चिल्ला चिल्ला के चारों तरफ कुत्ते कुत्ते दिखते, भौंकता भौंकता, जितने भौंकता उतने सारे कुत्ते भौंकते दिखते। कौन भौंक रहा है? कितने कुत्ते भौंक रहे हैं उसके संग? ऐसे अपन जितने विकल्प करते हैं इन गेयों को अपने ज्ञान में बना बना के, उस सारी की सारी तुम्हारी भ्रांति है, वो उसमें कोई गेय में नहीं आ रहे, हमारे ज्ञान के आकार है वो। अब इसमें भ्रांति कर कर ये कल्पनाएं करता रहता, अनंत काल वो कल्पना करता। अब उसको अपन ज्ञेय नहीं जानो, उसको आप ज्ञान ही जानो और ज्ञान माने आत्मा। उसमें क्या है? उसमें आत्मा व्याप रही है। जो ज्ञान की प्रतिक्षण जो ज्ञान पने अवस्था हो रही वो अपने आत्मा ही की हो रही और वो आत्मा रूप ही हो रही। पानी की तरंगे पानी है और कछु नहीं है उनमें। जैसे मान लो अपन ये देखो, जितने भी चित्र बनते हैं वो किसको निमित्त बना के बनाए हैं, पर वो चित्र रंगा ही है, उसमें कोई चित्र कोई न शेर है, न कुत्ता है, न बिल्ली है, न ऊँट है, न गधा है। वो वस्तु नहीं है। क्या है उसे बताओ। और अपन को क्या भ्रम होता है? कितना बढ़िया चित्र, नहीं कितना बढ़िया शेर, अरे कितना बढ़िया, कितने बढ़िया, अरे कितना बढ़िया, वो चीजें दिखती है पर उसमें, जबकि वो क्या है? निखालिस ज्ञान का परिणमन है, वो रंग का परिणमन है। ऐसे ही अपने ज्ञान में मात्र ज्ञान रूप ही उसका परिणमन होता है, अन्य किसी रूप होता ही नहीं। पर मिथ्या दृष्टि जीव को लक्ष्य पर का कर करके जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं उनमें कल्पनाएं करता है, किसी में अपनेपन की, किसी में परायपन की, किसी में अच्छेपन की, किसी बुरेपन की। पर यही तेरे लिए संसार है। अभी भ्रम टूट जाए और तुझे उसमें ज्ञान दिखने लगे और ज्ञान माने आत्मा, उस काम खत्म, संसार खत्म। भ्रम को संसार है, कौन सा संसार है? भ्रम रोग है अपन को। कौन सा रोग है? भ्रम रोग। आचार्य का उपदेश क्या होता है? जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत। ज्ञानियों के वचन, गुरुओं के वचन, भगवान के वचन तुम्हारे भ्रम को दूर करने वाले हैं। अब तुम करो भ्रम तो दूर,
भ्रम दूर करो तो वे वचन अपन को सम्यक्त में कारण बन गए कही जाए। और तुम अगर उनको स्वरूप ही नहीं समझोगे ये क्या कह रहे हैं तो क्या होगी? वो नौ नौ भ्रम निश्चयाभास व्यवहाराभास अव्ययाभास अनव्या नए नए आभास खड़े कर लो, नए नए भ्रम हो जाते हैं। और नए भ्रम कर लो धर्म के नाम पे, लड़त रहो फिर जी निश्चय वाले जी व्यवहार वाले जी फलाने वाले, कल्पनाएं झूठी, सब चैतन्य वाले हैं और उपयोग वाले हैं सब। क्या है सबके पास बताओ? एक ही हो। और कछु है उनके पास? एक ही बस सब जीव है तो चेतन को है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत रूप, उदगल्लम धर्म धर्म का इनते न्यारी है सब जीवों की चाल। अब ताको न जान विपरीत मान, अब विपरीत मान की कल्पना करा। तो देखो भाई बहुत सरल सहज है शांति का उपाय, अगर आप सरल होकर के समझो तो। और अगर कुटिल होकर ज्यादा पंडिताई करो तो ज्यादा सियानो कहावत है बुंदेलखंड में, ज्यादा सियानो कौआ गंदगी पे जाके बैठता है। ऐसी दशा है प्रगति के पास होते ज्यादा सियाने लोग। चलो आगे चलो। मात्र ज्ञेयकार ग्रहण की शक्यता। जैसे दर्पण के सामने कोई चीज रखी है, उसका दर्पण में प्रतिबिंब हो गया, तो उस काल में हम दर्पण के प्रतिबिंब मात्र को ही देखें, ऐसा भी तो कर सकते हैं। बाह्य अर्थ का कुछ विकल्प ना करें, केवल दर्पण में अंतः प्रतिबिंब को देखें। जैसे हम यहाँ बाह्य पदार्थों को न निरख कर केवल द्रव्य के अंतः बिंब को देख सकते हैं, इसी प्रकार हम बाह्य ज्ञेय तत्वों को न निरख कर अपने आत्म प्रदेशों में जो एक ज्ञेयाकार परिणमन हो रहा है, मात्र उस ज्ञेयाकार परिणमन को हम देख सकते हैं और ऐसा देखते हुए जानन का स्वरूप समझ सकते हैं। ज्ञानाकार ग्रहण का यत्न उस जानन स्वरूप को समझते हुए अब हम उसके स्रोत रूप शक्ति और स्वभाव में उतरे, जो पर्याय रूप जानन का परिणमन का विकल्प भी हटकर मात्र जानन स्वभाव पर दृष्टि होगी। इस जानन स्वभाव की प्रतीति आश्रय अवलंबन शुद्ध जानन परिणमन का कारण होता है, अर्थात शुद्ध केवल ज्ञान प्रकट होने का कारण है। ज्ञान स्वभाव का अवलंबन, इस तरह इस छंद में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का लक्षण कहा है। अब परमात्मा का और विशेष वर्णन करने के लिए श्लोक कह रहे हैं। देखो बहुत सीधी सादी कला है धर्म। बराबर। अपन को कछु मेहनत नहीं करना है, दौड़ धूप नहीं करना है, लेना देना नहीं, अपनी भ्रांति को तोड़ना है अंदर, और बस आनंद है। फिर भगवान का कर रहे हैं बताओ, भगवान का क्या कर रहे हैं, क्या पता कर रहे हैं कहीं का? कुछ नहीं कर रहे। भगवान अपने जैसा वस्तु का स्वरूप ऐसा जान के ज्ञाता रह के आनंद भोग रहे, बस अपन भी वही कर सकते। जितने ज्ञानी होते साधु बन जाते में क्या करत बताओ, यही कर। बैठे बैठे आनंद भोगते रहे, अपने ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखते रहते, बाकी कुछ नहीं। उनको लगता है कि ये हमारे में कछु आते नहीं है, कोई की बनी हम भ्रम है लोगों को। अभी अपन कल लाइफ कर रहे बताओ, तो भैया पैसा मकान दुकान का है तुम्हारे पास, कल्पना है कि मिथ्या बराबर। धारणा में हमारे हम तो बहुत पैसा वाले बन गए। अरे तू मूर्ख बन गया, जितना ज्यादा बाहर की चीजों का दम्भ करेगा उतना बड़ो मूर्ख। और उतनी ज्यादा आकुलता, अब उतनी चिंता उनको, बड़ो आदमी बन गया तो बहुत बड़ी बड़ जिम्मेदारी बड़ी हो गई है उसकी। कैसे कि अगर उसके पास कोई गौ और उसका अगर उस हिसाब से सम्मान स्वागत नहीं किया तो जी कैसे बड़े आदमी यार, कैसे बड़े आदमी, नाव के बड़े आदमी। बदनामी होगी। ये तो बहुत कंजूस यार, खर्चे नहीं करना है बताओ। मजबूरी में चाहे। और जिनके पास कचू नहीं जा तो बैठो अपने आराम से, भैया पानी पियोगे क्या, पी लो उससे अपेक्षा सामने वाले लोग भी नहीं सोच रहे ये के पास बेचारे की बात, नहीं 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 ठीक है, वो गो पानी की भी मेहनत नहीं कर रहा, नहीं नहीं हम पी गया कोई बात नहीं। तो शांति से बैठो भैया। इसलिए अपन तो फक्कड़ बन जाओ, उसी में आनंद है। बाहर की अकड़ छोड़ दो और क्या हो गई, बस फक्कड़ जैसे है अपना बस स्वरूप, बस वैसे जियो आनंद। सिंधियों पर बैठने तो इस प्रकार से ये अपन को इसमें भेद मैंने तीन आत्माओं को स्वरूप बता करके, बहिरात्मपना मैंने बाहर में अपने पने की कल्पना छोड़ो, अंदर में अपने पने का अनुभव करो और अपने में ही अपनापन आनंद भोगते हुए मस्त रहो। बस यही सब कुछ है और कुछ नहीं।
तुम्हारे बिना कुछ आता है न जाता है, न आ सकता है न जा सकता है, तो फिर हमें कल्पना होगा मोह से। प्रत्येक द्रव अपने में पूर्ण है, क्यों कि वो अपना स्वचतुष्टय गुण लिए हुए, अनादिकाल से अनंत काल तक जितने द्रव्य उतने ही है। कछु घटा बड़ी भाई क्या हो सकता है? समस्या जीव को है, अकेले चेतन को, अचेतन को तो कछु समस्या है नहीं है। और वो भी मूर्खों के लाने, समझदारों को तो काहे की समस्या, वे तो आनंद लोग। इसलिए अगर अपन को सच्चे अर्थों में सुखी होना है तो अपन भ्रांति को छोड़े और अंदर में बढ़िया अपने को अपने रूप अनुभव करते हुए चलिए। निज निज में बताई है Good.